Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. आज कुछ होने वाला है। आज संडे है लेकिन हमने कुछ बातें करी थी कल। क्या बातें करी थी? कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बात करी थी। क्या कि भाई देखो, आईबीपीएस आरआरबी आपका बहुत करीब है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें आने ही आने हैं, जैसे कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स। तो रीजनिंग तो मैं पढ़ा ही रहा था, कहीं ना कहीं आप मैथमेटिक्स से डर रहे थे, घबरा रहे थे, या उसमें मार्क्स आपके कम आ रहे थे। तो मैंने एक चीज सोची कि यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जहां पे आप मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसा अच्छा कर पाए, जहां पे आपके मैथमेटिक्स में भी मार्क्स बढ़ पाए। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार चलो ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक 25 दिन का कोर्स निकाल देते हैं। 25 दिन में आपको कुछ ऐसी तैयारी कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में जो चीजें आने वाली हैं, जिस लेवल की आने वाली हैं, वही चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो कुछ ऐसी चीजें लेके आ गया हूं। आज नहीं होने वाला, मतलब अभी नहीं, इस सेशन में नहीं होने वाला है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी की टाइमिंग क्या है? शाम को 6 बजे। तो आज शाम को 6 बजे आना मत भूलना, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, अभी रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर हम कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, हमने कुछ शुरुआत करी थी कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हम कराएंगे सिलोगिज्म, अल्फान्यूमेरिक सीरीज और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हमने कहा था ना? अच्छा, इसका पार्ट 1 हम करा चुके हैं, पार्ट 2 भी करा चुके हैं, पार्ट 3 भी करा चुके हैं, अच्छा पार्ट 4 भी करा चुके हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखे सारे पार्ट। उनको लग रहा पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल चीजें ही तो है, ये सब तो हमें आता है, हम तो कलेक्टर हैं, हम तो बाबू बन गए। अरे नालायको, अगर कोई भी सेशन छोड़ा तो फिर मेरे से मत कंप्लेंट करना कि सर आपने पढ़ाया लेकिन मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना? सारे सेशन कंप्लीट कर लो और एक एक चीज जो बताता हूं उसे अप्लाई करने की कोशिश करो, तभी मार्क्स बढ़ पाएंगे। क्लियर है? आज क्या करेंगे? पार्ट 5, पांचवा पार्ट है। कुछ होमवर्क भी दिया था फ्राइडे को, पूरा एक दिन मिल गया, 5 या 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क, ठीक है? चलिए होमवर्क वाले क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद करेंगे हम अपने नॉर्मल क्वेश्चन। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था जिसको हमने दिया था, आप करके लाने वाले थे। इसका आंसर कुछ लोगों ने दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया होगा। चलो, तो इसका हिंदी पार्ट हमने हटा दिया है और इंग्लिश पार्ट पे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। लिखा है देखो, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Amit started his journey from point S, walks 20 मीटर वेस्ट to reach point D. तो S से वेस्ट में D तक पहुंचा 20 चल के, टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 8 मीटर। तो लेफ्ट टर्न लिया, 8 मीटर चला और N पहुंच गया। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 18 मीटर। अच्छा, अब लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट तो इधर होगा ना, सोने वालों जाग जाओ। लेफ्ट इधर होगा कि किधर होगा? लेफ्ट इधर होगा और ये एस से थोड़ा सा पहले होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे था 20 और यहां है, ठीक है? अभी हम एक्स पे पहुंच गए, एक्स को ऐसे लो, फ्रॉम पॉइंट एक्स ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 12 मीटर। अच्छा, अब लेफ्ट टर्न तो नीचे होगा ना, लेफ्ट टर्न नीचे होगा, बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताओ, लेफ्ट टर्न नीचे होगा कि नहीं? एक्स से साउथ में जाएगा तभी तो लेफ्ट टर्न होगा ना। अगर साउथ में ले गए ना, तुम्हें क्या कहें, ये लेफ्ट टर्न यहां जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और बंदा कहां पहुंच जाएगा? वाई पे पहुंच, 12 गया है ना, 12। तो 4 और 8, 12। अब यहां ये 8 क्यों लिखा है? क्योंकि यहां भी 8 है, ठीक है? अच्छा, देन ही टेक्स अ राइट टर्न
and walk 6 meter to reach T. So right turn 6 meter to reach T. क्लियर है? अच्छा, from point T he walks 4 meter in south direction to reach M. क्लियर? बस अपनी कहानी खत्म हो गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, फटाफट से प्यारे प्यारे दो क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एम? तो भैया एस से एम की क्या दूरी है भैया जी, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए भैया। यो होगी 4 मीटर। कैसे होगी? क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2 है, ये 2 2 है ना, याद है 2 है। कैसे 2 है? क्योंकि भैया 18 था, ये 20 था, तो ये बचा हुआ 2 ही तो होगा ना, है ना। ये इतना 18 हो गया, तो ये बचा हुआ 2, तभी तो 20 होगा टोटल। अच्छा, ये 2 हो गया, ये पूरा 6 है, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 4 ही तो होगा। बात खत्म हो गई। ठीक है। इन विच डायरेक्शन पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू डी? टी किस दिशा में है डी से, ये बताना है। तो ये क्या है? ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। अगर किसी को समझ नहीं आया, अगर लग रहा है कि डाउट है, तो क्या करना? क्या करना? आप एक बार वीडियो रिपीट करना, आंसर आपके सामने दिखाई देगा। अपनी आंखों को कैमरा बना लो। कौन सा कैमरा? 108 मेगापिक्सल का कैमरा। समझ रहे हैं? कौन सा कैमरा? 108 मेगापिक्सल का कैमरा। क्वेश्चन देखते ही वहां पे छुपा हुआ आंसर दिखाई देना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही वहां छुपा हुआ आंसर दिखाई देना चाहिए। और वो कैसे दिखाई देगा? ऑब्जर्वेशन पावर। ऑब्जर्वेशन पावर कैसे शुरू होगी, या फिर कैसे आप अच्छी कर सकते हो? प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दुनिया का हर एक टीचर प्रैक्टिस बोलता है कि भाई प्रैक्टिस करो। कहां से करें, कैसे करें? तो देखो, इस माइंड को ना थोड़ा सा एक्टिव रखा करो। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप नई सीखते हो, न्यू, कुछ नया सीखते हो। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मतलब नया नहीं, कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिमाग को अलर्ट देती हैं, एक अलर्ट साउंड देती हैं कि बेटा सतर्क हो जाओ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्या चीज यहां पे हमने देखने को मिला कि देखो यहां से हम 6 गए, लेकिन यहां पे 2 बचा हुआ था। मोस्टली बच्चा इस चीज को निग्लेक्ट कर देता है और वो कह देता है भैया एस और एम मतलब कि 6। मोस्टली बच्चा, कुछ होते हैं सतर्क होते हैं, वो अलर्ट रहते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये 2 था, ये दिमाग में मेरे को पहले से नोट करना था। कब? जब मैंने ये एक्स बनाया ना, जिस पॉइंट में मैंने ये एक्स बना दिया, वहीं पे मुझे सतर्क हो जाना चाहिए था कि बेटा यहां पे 2 बचा हुआ है और इसको दिमाग में नोट कर लो, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर इसी के साथ कुछ खेल दे और उस खेल में मुझे जीतना है। ये अलर्ट अपने पास हमेशा रखा करो, जागरूकता। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, तो आपको अपने आप में आत्मनिर्भर। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, बहुत हो गया भाषणबाजी। और ये है अगला क्वेश्चन। देखो भाई, पॉइंट एच इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ जे। तो जे कहीं पे होगा और इसके वेस्ट में एच है 5 मीटर। क्लियर है? जे इज 10 मीटर साउथ ऑफ टी। तो टी के साउथ में जे है 10 मीटर। पॉइंट टी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ जी। अब मुझे जी नहीं पता, टी पता है लेकिन। तो जी के वेस्ट में है टी। अच्छा, वेस्ट किस डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको ऐसे बना डालूं और यहां पे 12 लिख दूं, अब बताओ, पॉइंट टी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ जी, तो जी के वेस्ट में टी है 12 मीटर। सही समझे? ठीक। पॉइंट जी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। 6 मीटर। अच्छा, ये 10 है,
तो ये हो जाएगा डी के 6। अच्छा, ये जो मैंने चीज करी ना कि यहाँ पे 10 था तो इसको छोटा रखा, ये डायग्राम ड्रॉ करते टाइम पे आपको फॉलो करना है वरना दिक्कत होगी। अच्छा, दूसरा सवाल ये उठता है, पूछ सकते हो आप कि भैया NESW से नहीं कर सकते क्या? यार इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में ना ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दी है। जहां पे नेमिंग नहीं होती वहां तो कर सकते हो आप NESW से, लेकिन जहां नेमिंग नहीं हो रही है ना वहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कर तो सकते हो लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे फिर ना वो बीच बीच में पूछ लेते हैं, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट J एंड Y। अब J और Y यहाँ पे कहां ढूंढोगे NESW? तो वो पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, तब वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलिए भाई फटाफट से करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट। पॉइंट डी इज ईस्ट ऑफ वाई, वाई के ईस्ट में है 15, तो ये है 12, और वाई के ईस्ट में है 15। ठीक है, मतलब कि ये हो गया 12, 3, ये हो गया 4, अब सही है। देखो भाई टी से जे जाना था तो हमें 10 था ना, वो टी से जे, टी से जे ये 10 था, तो 10 को मैंने हटा दिया, 6 और 4 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये भी 6 है। ठीक, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जे एंड वाई? तो दोस्त ये है 4, ये है 3, तो ये होगा 5। इसको हमेशा याद कर लो। बचपन से यही एग्जाम्पल दिया गया, पाइथागोरस का जहां भी एग्जाम्पल जिस भी किताब में आया है वहां यही दो फिगर ली गई हैं, 3 4 हाइपोटेनस निकालना 5, 3 4 हाइपोटेनस निकालना 5। हर जगह हर समय यही चीज एग्जाम्पल आता है, हर समय। 8th की किताब उठाओ, 9th की उठाओ, 10th की उठाओ, 11th की उठाओ, 12th की उठाओ, इंजीनियरिंग की उठा लो, ग्रेजुएशन की उठा लो, कंपटीशन की उठा लो, पाइथागोरस का अगर एग्जाम्पल दिया गया है तो वैल्यूज 3 और 4 ही ली गई और हाइपोटेनस 5 ही आएगा। तो ये तो रटा होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा भैया? नन ऑफ दीज हो जाएगा, बात खत्म। चलो ठीक है, चलो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बोलो। हाँ जी बोलो बोलो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 65 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ओनली एंड ओनली फ्यू दोनों है। गेम्स आर क्रिकेट, मतलब कि गेम क्रिकेट ओनली अ फ्यू, ओनली क्रिकेट आर फुटबॉल, मतलब कि ऑल फुटबॉल्स आर क्रिकेट। ठीक है, ऑल गेम्स कैन बी क्रिकेट, तो क्या सारा का सारा गेम क्रिकेट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सम नॉट दे रखा है। अच्छा, ऑल क्रिकेट कैन बी गेम्स, क्या सारा का सारा क्रिकेट गेम्स हो सकता है? देखो सम नॉट की वजह से, मतलब ओनली अ फ्यू की वजह से तो नहीं है। मतलब यहां पे ये वाला जो सम नॉट लगा है ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू, इसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो दिक्कत होगी वो इसकी वजह से होगी। क्यों? क्योंकि मुझे फुटबॉल को सेपरेट रखना है। फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिलेशन में आएगा? क्रिकेट के साथ रिलेशन में आएगा, वो गेम्स के साथ कभी भी रिलेशन में नहीं आ सकता। तो अगर क्रिकेट पूरा का पूरा गेम्स में जाएगा तो वो अपने साथ किसको लेके जाएगा? क्रिकेट अपने साथ फुटबॉल को भी लेके जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो फुटबॉल का रिश्ता गेम्स के साथ हो जाएगा, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, नन फॉलोज हो जाएगा, नाइदर नॉर। बात क्लियर? अगले पे आ जाते हैं, सम बॉल्स आर बैट, तो बॉल्स आर बैट, ओनली अ फ्यू बॉल्स आर स्टम्प, सॉरी ओनली अ फ्यू बॉल्स आर स्टम्प, सम बॉल्स आर स्टम्प, हाँ जी सही है, नो स्टम्प आर बॉल, गलत है। सही है, अगर आइदर और लगाए थे तो एक काम करना, अगर आइदर और लगा दिए थे गलती से, कोई दिक्कत नहीं, अगर आइदर और गलती से लगा दिए थे ना तो एक काम करना, किसी भी पड़ोस के अस्पताल में जाके क्वारंटाइन हो जाना, अगर आइदर और लगाए थे। आइदर और नहीं लगेगा भैया, ठीक है, अगर आइदर और लगा दिए थे तो क्वारंटाइन हो जाना जाके। समझ गए? ठीक, तो फर्स्ट फॉलोज हो जाएगा, सेकंड डज नॉट फॉलो है। क्यों? क्योंकि भैया स्टंप तो पहले से बॉल है, समझे? ठीक, चलिए अगले पे आ जाते हैं, और ये है आज का क्वेश्चन, ये आज का पहला क्वेश्चन है।
डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को खत्म करके उड़ा के खत्म कर देना, मतलब कि खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना। बात समझ गए? फटाफट से कर लो, आपका टाइमर शुरू हो गया। अच्छा, एक और चीज, मैंने हिंदी पढ़ा नहीं अभी, लेकिन इन केस अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ होती है, आपको लगता है कि यार कुछ अजीब ही लिखा है, तो यार इंग्लिश रेफर कर लिया, ठीक है। हालांकि हिंदी पे थोड़ा बहुत काम तो कर लेता हूं, लेकिन फिर भी जो है हिंदी का ट्रांसलेटर जो है वो अजीब ही है। गूगल ट्रांसलेट होता है और कोई ट्रांसलेटर तो है नहीं, तो गूगल ट्रांसलेटर कुछ अजीब ही जो है, मतलब समझ रहे हो ना, तो पता नहीं कौन सी दुनिया में ट्रांसलेट करता है। अच्छा, इसके दो टाइप बताऊंगा, दो मेथड, ठीक है। इसके दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वैसे करते हैं। अंजलि वॉक्स इन स्ट्रेट 100 मीटर एंड टर्न्स हर राइट। किस दिशा में चल रही है पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वही तो पूछना है, वही तो पूछा ना, इन विच डायरेक्शन अंजलि स्टार्टेड वॉकिंग, किस दिशा में चलना शुरू किया वो बताना है। तो अब मुझे तो पता नहीं किस दिशा में चलना है, तो क्या करें, किसी भी दिशा में चला दो, किसी भी, मन मर्जियां होती हैं तो वही कर दो। मैं कह रहा हूं भैया वो ईस्ट में चली, मुझे अभी पता नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। अगर ईस्ट निकल के आ जाए गलती से तो मुझे माफ कर देना, ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता है। भैया वो इस पॉइंट से चलना शुरू करी और 100 मीटर चली, फिर उन्होंने क्या किया, राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न मतलब कि साउथ में गई और 75, तो 75, फिर टर्न राइट एंड वॉक 100। अच्छा, राइट तो इधर हो जाएगा फिर से 100, फिर उन्होंने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया और वॉक किया 25, लेफ्ट टर्न वॉक 25। दिखाई दे रहा है भैया जी, ये बताओ पहले। हाँ जी, पूरा पूरा क्लियर क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे बना दिया, अगर ऊपर बनाते तो मजा आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया 25 चल दिया। इफ नाउ शी इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये तो साउथ में जा रही है, तो साउथ में जा रही है ना, और हमें बोला गया है कि अब वह नॉर्थ में जा रही है। तो भाई अगर वो इंसान साउथ में जा रहा है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, हमारे डायग्राम के हिसाब से, अगर वो साउथ में जा रहा, बड़े ध्यान से सुनना, यही है मेन मुद्दा। अब जो बोल रहा हूं ना, अब जो मैं बकबक कर रहा हूं वही है मेन मुद्दा। अगर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग वो साउथ में जा रही हैं, लेकिन उन्हें जाना चाहिए नॉर्थ में, मतलब कि उन्हें जाना चाहिए नॉर्थ में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो नॉर्थ में जाने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग वो साउथ में जा रही हैं। तो क्वेश्चन और मेरे में कितने डिग्री का बदलाव है, मैं क्वेश्चन से कितना अलग हूं, मैं क्वेश्चन से 180 डिग्री अलग हूं, है या ना? 180 डिग्री मैं क्वेश्चन से उल्टा चल रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्थ में जाओ, मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो साउथ में जा रहा हूं। फिर मेरे को याद आया नहीं यार, नॉर्थ में जाना है, तो वो साउथ को नॉर्थ बनाना पड़ेगा ना। बात समझो, इस डायरेक्शन को नॉर्थ बनाना पड़ेगा ना। अगर इस डायरेक्शन को नॉर्थ बनाना है तो क्या करना होगा, 180 डिग्री का चेंज देना होगा इस पूरे डायग्राम को। 100, अच्छा अब 180 डिग्री में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं आता है, क्योंकि आप एंटी क्लॉक घुमाओ, सॉरी क्लॉक, या फिर एंटी क्लॉक घुमा दो, बात वही आनी है। तो हमें इस वाले क्वेश्चन में तो ध्यान नहीं देना है कि मतलब इस वाले सेट में कि भाई क्लॉक घुमाए कि एंटी क्लॉक, लेकिन इन केस अगर हमने कोई और डायरेक्शन ली होती तो 90 डिग्री आ जाता, तब हमें क्लॉक और एंटी क्लॉक का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस पूरे डायग्राम को अगर मैं घुमा दूंगा कितना, 180 डिग्री, तो ये सब कुछ घूम जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन स्टार्टेड वॉकिंग, मतलब शुरुआती दिशा बतानी। तो बस शुरुआती दिशा को क्या कर दो,
180 डिग्री का बदलाव दे दो, मतलब कि वो वेस्ट में जा रहा है। समझ में आ गया? हमें निकालना है शुरुआती दिशा कौन सी थी। तो शुरुआती दिशा को 180 डिग्री का बदलाव दे दो। हालांकि पूरे डायग्राम को ही घुमाना है आपको, और पूरे डायग्राम को घुमाओगे आपका वेस्ट आएगा। ठीक है, अब इसका एक थोड़ा सा इजी पार्ट देख लेते हैं। NESW, मैं उससे करने की कोशिश करता हूं क्योंकि उससे आ जाएगा आंसर। एक बार देखो, NESW, ठीक है। इससे एक बार करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि होगा कि नहीं होगा। 100 मीटर कहीं पे भी चले, अभी हमने ईस्ट में लिया था ना, और आंसर वेस्ट आया था, मतलब आंसर तो वेस्ट ही आने वाला है, ये बात मान के चलो। अब एक बार नॉर्थ ले लेते हैं, एक बार नॉर्थ लेके देखते हैं। एक बार ध्यान से समझना, एकदम फ्रेश तरीके से समझा रहा हूं, एकदम फ्रेश। 100, राइट टर्न लिया 75, राइट टर्न लिया 100, लेफ्ट टर्न लिया 25। अभी वह किस दिशा में जा रहा है? ईस्ट में जा रहे हैं ना, आखिरी डिस्टेंस कहां चली? ईस्ट में चली, राइट। उन्होंने कहा कि अब वह नॉर्थ में जा रहे थे, ईस्ट की बजाय वो नॉर्थ में जा रहे थे। ठीक है, ये याद रखना कि आपने शुरुआत कहां से करी थी, यहां से शुरुआत करी थी। बड़े ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना, बड़े ध्यान से समझना। अब आप अभी ईस्ट में हो, आपको होना चाहिए नॉर्थ में। आखिरी डिस्टेंस ईस्ट में चली, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉर्थ में होने चाहिए आप, राइट। कितना लेफ्ट टर्न किया? लेफ्ट टर्न। आप यहां पे 90 डिग्री वगैरह कुछ मत करो, यहां पे क्या करना है? NESW में तो राइट और लेफ्ट होता है ना, तो ईस्ट से नॉर्थ 1 लेफ्ट है, 1 लेफ्ट है ना, ईस्ट से नॉर्थ 1 लेफ्ट है। तो जहां से आपने चलना शुरू किया था, इसका एक लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ का एक लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट ही तो होता है। आपने कुछ नहीं किया, आपने बस ये याद रखा कि मैं किधर से चलना शुरू किया था। मैंने नॉर्थ से चलना शुरू किया अपने अकॉर्डिंग, मुझे बताया नहीं कि मैंने नॉर्थ से, मैं मनमर्जी हूं, मैंने नॉर्थ से शुरू कर दिया। आखिरी जो डिस्टेंस है मैंने ईस्ट में चली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नॉर्थ में होना चाहिए था, वो आखिरी डिस्टेंस नॉर्थ में होनी चाहिए थी। ईस्ट की बजाय अगर मैं, मतलब ईस्ट हूं मैं, लेकिन मुझे नॉर्थ जाना है, तो ईस्ट से नॉर्थ 1 लेफ्ट जाऊंगा ना, जहां से चलना शुरू किया था वहां से एक लेफ्ट ले जाओ तो वेस्ट आ जाएगा आंसर, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग चाहिए। तो जहां से चलना शुरू किया है वहां से एक लेफ्ट ले लो, वेस्ट आंसर आ गया। अगर ये समझ नहीं आया तो पुराना वाला एवरग्रीन है, एवरग्रीन है। डायग्राम बनाओ, कॉपी घुमा दो। डायग्राम बनाया आपने, मान लो इस पे डायग्राम बनाया, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाया, 90 डिग्री का चेंज देना है तो ऐसे कर दिया, बात खत्म। ठीक है, बात समझ गए ना? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? बोलो हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। ठीक है ना, वो एवरग्रीन है पुराना वाला तरीका। ये है थोड़ा सा नया फ्रेश, कि यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी समझ में आएगा, अगर नहीं है तो फिर जन्मों जन्मांतर निकल जाएंगे, ये पल्ले नहीं पड़ेगा आपके, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो कॉन्सेप्ट इज पावर भैया, अगर कॉन्सेप्ट है तभी पावर है आपके पास समझने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और इसको करने की कोशिश करिए। 30 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया है मैंने, फटाफट से करो जल्दी से।
हाँ जी भाई। तो विमल दाने दाने में, तो भाई वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। सनराइज मतलब कि सुबह का टाइम है। ठीक है भाई, सुबह का टाइम है, रोशनी है, सूरज कहाँ होगा भैया? ईस्ट में होगा, है ना। शैडो कहाँ होगी? वेस्ट में होगी। समझे? ठीक। अच्छा जी, ये क्या बना दिया हमने? अब बात समझो। आपको ये पता है कि शैडो वेस्ट में होगी, चाहे किसी भी दिशा में देख रहे हो, शैडो वेस्ट में ही होगी। विमल स्टार्ट टू वॉक। ड्यूरिंग दिस वॉकिंग ही मेट स्टीफन हु वॉज कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड। ठीक है। विमल वॉच दैट द शैडो ऑफ स्टीफन टू द राइट ऑफ हिम। अब बात समझना। आप विमल हो, मैं स्टीफन। मेरी शैडो आपके राइट में पड़ रही है। और शैडो बनती कहां है? शैडो बनती कहां है मॉर्निंग के टाइम पे? वेस्ट में। मतलब आपका जो राइट है, आपके राइट साइड में शैडो पड़ रही है ना, तो आपका जो राइट है वो कहां होना चाहिए? वो होना चाहिए साउथ में। सॉरी, आपका राइट वेस्ट में होना चाहिए। तो आप किस दिशा में देख रहे हो? अगर आपका राइट वेस्ट में है तो आप देख रहे होंगे साउथ में। आप कौन? विमल। क्योंकि विमल के ही तो राइट में पड़ रही थी किसकी शैडो? स्टीफन की शैडो। इसकी शैडो कहां पड़ेगी? इस साइड पड़ेगी ना, क्योंकि ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। ये नॉर्थ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है। मुझसे पूछा है विमल किस तरफ देख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। सही है। हम्म। आपको सिर्फ राइट लेफ्ट से खेलना है, दिमाग में ये रख लेना है, सनराइज है तो वेस्ट, सनसेट है तो ईस्ट। सनराइज है तो वेस्ट, सनसेट है तो ईस्ट। अब आपके अगर राइट में पड़ रही है तो साउथ देखोगे, लेफ्ट में पड़ रही है तो नॉर्थ देखोगे। बात खत्म। समझ गए? चलो, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज यहां पे गड़बड़ कर दी हमने। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो पता होगा यार, वो मतलब जल्दबाजी में हो गया, इतना तो पता ही होगा आपको कि ऐसा होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये एक एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट। आज तक मैंने तो नहीं कराया, शायद आपने किया हो, पता नहीं। जल्दी से करके देखो क्या है क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ, फास्ट। देखो भाई, आधो को तो समझ ही नहीं आया होगा ये हो क्या रहा है। हम्म? बोल रहा है कि राहुल पुट हिज टाइम पीस मतलब घड़ी, ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे मतलब कि ये, ध्यान से समझना, शाम को 6 बजे मतलब कि ये जो घड़ी आपको दिख रही है, इस समय क्या बज रहा है? शाम का 6 बज रहा है। कैसे बज रहा है? ध्यान देना, ये जो पतली सी सुई है ये है आवर हैंड, और ये जो मोटी सी सुई है ये है मिनट हैंड। तो 6 बज के 1 भी मिनट नहीं है, अभी 6 बज रहा है। ठीक है, चलिए। इन सच अ वे, क्या था, हाँ, इन सच अ वे दैट 6 PM, एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। अभी आवर हैंड साउथ पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके हिसाब से आवर हैंड साउथ पॉइंट कर रहा है और मिनट हैंड नॉर्थ पॉइंट कर रहा है।
लेकिन उसने अपनी घड़ी को किस तरह से रखा, उसने अपनी घड़ी को ऐसे रखा कि जो आवर हैंड है वो नॉर्थ पॉइंट करे और जो मिनट हैंड है वो साउथ पॉइंट करे, ऐसे रखा उसने। बात क्लियर है? इस तरह से रखने की बजाय उसने इस तरह से रखा। ठीक, चलिए, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15, मिनट हैंड 9:15 बजे किधर होगा? तो भैया अब 9:15 बजे मिनट हैंड 3 पे चला जाएगा और आवर हैंड 9 पे आ जाएगा। मतलब कि ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मिनट हैंड किधर देखेगा, कहां देखेगा बताओ? वेस्ट में देखेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी बताओ? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? भाई आपने क्या किया, आपने सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व किया कि 6 बजे जब घड़ी इस तरह से रखी जाए सीधी, तो जो आवर हैंड है वो साउथ देखेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला है कि आवर हैंड नॉर्थ देख रहा है, तो हमारी जो घड़ी हो गई वो अल्टीमेटम ये वाली हो गई। अब हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, इस वाली घड़ी के अकॉर्डिंग। तो इस वाली घड़ी के अकॉर्डिंग जब 9:15 बज रहा होगा तो मिनट हैंड 15 पे होगी ना, मतलब कि 3 पे होगी, है ना? तो वो एग्जैक्टली किधर दिखा रही होगी, वो दिखा रही होगी वेस्ट में। क्यों? क्योंकि 3 उल्टा हो चुका होगा। 3 हमारा कहां होता है, 3 हमारा होता है नॉर्मल घड़ी में ईस्ट साइड में, लेकिन जब हम उल्टा कर देंगे तो वो कहां हो जाएगा, वो वेस्ट साइड में हो जाएगा। बात खत्म, आंसर आ गया वेस्ट। अच्छा क्वेश्चन था, एकदम फ्रेश, नया, ताजा, तरोताजा, हाँ या ना? तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वेस्ट। क्लियर है? चलो, अच्छा, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं, कल मैंने एक अनाउंसमेंट भी किया था। अगर वो अनाउंसमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक सबसे ऊपर दिया है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सबसे पहला लिंक अनाउंसमेंट का है, जाके देख लेना। ठीक है? और इस क्वेश्चन का आंसर दो, मजेदार क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी से। चलिए, अनाउंसमेंट वर्ड हमने लिख लिया है, नंबरिंग कर लेते हैं। 1, 14, 14, 15, और यहां पे क्या जाएगा 21, फिर 14, फिर 3, फिर 5, फिर 13, फिर 5, फिर 9, 14 एंड 20। हमने सब नंबरिंग कर ली है, फटाफट से क्या करना है, अब आंसर निकाल लेना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 15 एक मिल गया, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है। फिर 21 के बाद भी कोई नहीं मिलेगा, सारे ही छोटे नंबर है। 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये एक मिल गया। 4, 5, 6, 7 नहीं है। 6, 7, 8 नहीं है। 14, 15 नहीं है। 5 के बाद नहीं, 14 के बाद। चलो, फॉरवर्ड में हमें कितने मिल गए, 2 मिल गए, ठीक है। 20 के बाद कोई नहीं मिलेगा क्योंकि सारे ही छोटे नंबर है। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। अच्छा जी, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। 15, 16, 17, 18 नहीं है। 21 के बाद नहीं, 15 के बाद नहीं, 14। तो सिर्फ हमें 2 मिले। हमें कितने पेयर मिले अनाउंसमेंट में, सिर्फ 2 पेयर मिले। और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा मोर देन 1। ठीक है, क्योंकि मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा तो है नहीं, सिर्फ 2 ही है मेरे पास।
मोर देन 3, 3 से ज्यादा मतलब 4 या 5 या 6, तो हमें तो सिर्फ 2 मिले हैं, तो मोर देन 1 इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2। मजा आया? हाँ जी। देखो यार, मैं हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए करता रहता हूं जो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन आपको अलर्ट देता रहेगा कि भैया सतर्क रहना है। सतर्क कहां रहना है? हर एक जगह रहना है। हो सकता है एग्जामिनर कुछ ऐसा दे दे, हो सकता है ऑप्शंस ऐसे आ जाएं, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ आपको अल्टीमेटम देता रहूंगा कि भैया अभी सोना नहीं। चलिए भाई फटाफट से सिलोगिज्म आपका फेवरेट कर दो। हाँ जी, फटाफट से बना लेते हैं। ऑल एप्पल्स आर बनाना, नो बनाना इज मैंगो। बना लिया। ऑल ऑरेंजेस कैन बी बनाना, ऑल ऑरेंजेस कैन बी बनाना, नहीं भैया ये वाला जो पार्ट है ऑरेंजेस का, कहां पे? जो मैंगो के साथ मिल गया है, ये कभी भी बनाना नहीं हो सकता, तो इसीलिए ऑल ऑरेंजेस कैन बी बनाना नहीं। सम मैंगोज आर एप्पल, क्या मैंगोज का कुछ हिस्सा एप्पल है? कभी नहीं हो सकता, है भी नहीं, हो भी नहीं सकता, नाइदर नॉर। ठीक है, नाइदर नॉर हो जाएगा, फटाफट से आगे बढ़ो। सिंपल सी चीजें हैं यार, जल्दी से करके खत्म करो। अब देखो इसकी जो हिंदी है कितनी अजीब लिखी है। इसमें इंग्लिश वाला यार रेफर कर लेना, ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हिंदी में। ठीक, इंग्लिश वाला रेफर करना। ऑल टीचर्स आर सर, ऑल टीचर्स आर सर, नो टीचर इज स्टूडेंट, नो टीचर इज स्टूडेंट, एंड सम स्टूडेंट्स आर। बात क्लियर है? चलो भाई, ऑल वीक बीइंग टीचर, सभी वीक का टीचर होने की संभावना है क्या? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वीक्स का कुछ हिस्सा स्टूडेंट्स में है, और स्टूडेंट और टीचर कभी भी रिलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वीक का सारा हिस्सा टीचर में चला जाए, ये कभी भी पॉसिबल। ऑल वीक्स बीइंग सर इज अ पॉसिबिलिटी, हां ये सही है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट और वीक में जो ये मिक्स पोर्शन है, ये टीचर में नहीं जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट का टीचर के साथ मना किया गया है, लेकिन स्टूडेंट यहां पे पूरा का पूरा बैठ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट और सर में कुछ भी रिलेशन नहीं दिया है। स्टूडेंट का सारा हिस्सा टीचर में नहीं जाएगा, लेकिन सर में जाएगा कि नहीं जाएगा उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, तो इसीलिए वीक का पूरा पोर्शन सर में जा। क्लियर है? तो हो जाएगा सेकंड फॉलोज। चलो अगला क्वेश्चन है, और टाइमर स्टार्ट है, जल्दी से करो। हाँ भाई, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ऑल बसेज आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं यार, कैसे होगा बताओ?
अगर मैं बस को पूरा का पूरा ट्रेन के अंदर ले जाऊं, मतलब कि बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा बस कहां चला गया, कार में चला गया ना, लेकिन बोला गया है सम बसेज आर नॉट कार, ओनली अ फ्यू बस है ना, तो मतलब सम बसेज आर कार एंड सम बसेज आर नॉट कार। तो बस का जब कुछ हिस्सा कार नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रेन भी, वो सॉरी क्या है, हाँ ट्रेन भी नहीं होगा। तो ऑल बसेज आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, नहीं कभी नहीं। ठीक है, ऑल कार्स इज प्लेन इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ऑल कार्स आर प्लेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही है, ये सही हो जाएगा। तो सेकंड वाला फॉलो, ठीक है ना, क्योंकि कार और प्लेन में तो कोई संभाव मतलब कुछ हमारे को दिया ही नहीं है ना, सारी संभावनाएं सही हो जाएंगी। चलो भाई, अब आ जाते हैं आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन पे, फटाफट से देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ये क्वेश्चन, जल्दी से करके खत्म करो, जल्दी से, क्विक फास्ट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। हाँ जी, आंसर क्या है, लिखा है इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द गिवन नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो डिजिट्स और नंबर दोनों में फर्क होता है। 4 4 3 5 इज अ नंबर एंड 4 3 5 ये अलग अलग ये डिजिट्स हैं, ठीक है। तो लिखा है ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि 4 3 5 इसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़ा 3 4 5 ऐसे अरेंज करना है, ठीक है। देन विच नंबर बिकम्स द हाईएस्ट, अब बात समझना, सबसे पहले कौन सा नंबर आया, 3 आया ना, एक बार बेसिक से करो फिर तरीके से समझाऊंगा। 4 3 5 2 2 4 7 8 6 8 2 3 9 0 2, ठीक है। 3 4 5 2 2 4 6 7 8 2 3 8 0 2 9। अब सही है, चलो हमने सब कुछ चेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में सबको लगा दिया, ठीक है। अब बताना है बिकम्स द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सा बन गया, ये बन गया, बात खत्म हो गई। 6 7 8 आपका आंसर आ गया, या फिर 7 8 6 आपका आंसर आ गया। अब आपने सब कुछ चेंज किया, किया कि नहीं किया, टाइम लगा, लगा कि नहीं लगा। आप एक ध्यान से चीज देखो, अब ध्यान से चीज देखो, सभी नंबर्स में सबसे पहला नंबर वो है जो सबसे छोटा नंबर है उस नंबर का। सभी नंबर्स में सबसे पहली डिजिट सबसे छोटी है उस नंबर की। तो मैं सबको क्यों चेंज करूं भाई, मैं सबको क्यों चेंज करूं, मैं इस वाले नंबर में 3 लिखूंगा, दूसरे वाले नंबर में 2 लिखूंगा, तीसरे वाले नंबर में 6 लिखूंगा, चौथे वाले नंबर में 2 और पांचवें वाले नंबर में 0। बिकम्स द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट है 6, मतलब कि 7 8 6। ये ज्यादा आसान है कि वो, इसमें कम समय लगेगा कि उसमें, बताओ, आपको समझना है भैया, क्या किस समय कैसे बचाया जा सकता, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहां पे भी वही तरीके का कुछ पैटर्न लग सकता है। 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से बता दो। चलिए, बोला है फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, तो 4 3 5 में 3 4 5 ऐसे हो गया, बस इन दोनों को चेंज किया, ये अपनी जगह पर रखा। जैसे कि आप ऐसे ले लो 7 8 6, तो 8 7 6 ऐसे हो गया, ठीक है। या फिर 9 0 2, तो 0 9 2 ऐसे हो गया, ठीक।
अब क्या करना है, फिर बोला है फिर उनको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में और बताना मिडिल। मिडिल मतलब कि तीसरे नंबर, राइट से या लेफ्ट से तीसरे नंबर पे जो होगा वो बता देना है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर है तो मिडिल पे तो तीसरे नंबर वाला ही होगा ना। चलो, तो भाई पहली और दूसरी डिजिट को चेंज करना है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। मतलब कि दूसरी डिजिट पहले आ जाएगी, दूसरी डिजिट पहले आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो हाँ। हाँ, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दो, मतलब 0 2 2 3 8, मतलब इन्हीं दोनों में से, ये जो दो वाले हैं ना, ये दो, इनमें से कोई जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि दो में से कौन सा दो वाला किधर आएगा, तो फटाफट से देख लिया कि या तो 2 2 4 है या फिर 8 2 3। तो देखो भाई, अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो 2 8 3 हो जाएगा, यहां पे 2 2 4 ही रहेगा। और असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहां पे आएगा 2 2 4 और यहां आएगा 2 8 3, मतलब आंसर आ जाएगा 8 2 3। समझे? नहीं समझ में आया? देखो करना कुछ नहीं है, आपने सबसे पहले जो डिजिट्स ये लिखी हैं, ये कौन सी डिजिट लिखी है? हर एक नंबर की मिडिल डिजिट लिखी है, मतलब कि सेकेंड डिजिट लिखी है। ठीक, और इन्हीं के बेसिस पे आपने अरेंज करना है, क्योंकि सबसे पहली डिजिट ये बन गई है, तो इनके बेसिस पे आपने इनको अरेंज किया। सबसे पहले आएगा 0, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 8। अब बोला है मिडिल, मिडिल नंबर ये होगा, लेकिन ये 2 कौन सा 2 है इसको पता करने के लिए मैंने दोनों 2 वालों को उठा लिया, मतलब कि इसको और इसको। ये था ये नंबर और ये नंबर, मतलब कि 2 2 4 और 8 2 3। अब इनको चेंज किया, 2 2 4 को कैसे चेंज करेंगे? पहली और दूसरी डिजिट को चेंज करेंगे तो वो 2 2 4 ही रहेगा। 8 2 3 को चेंज करेंगे तो वो 2 8 3 हो जाएगा। अब उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, पहले आएगा 2 2 4, फिर आएगा 2 8 3, तो 2 8 3 आपका आंसर हो गया। समझे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहां पे भी 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से शुरू हो जाओ, खत्म कर दो, फास्ट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। क्या आंसर आएगा? देखो भाई, बोला है रिजल्टेंट, और इफ रिजल्टेंट निकालना है, इफ मिडिल डिजिट ऑफ सेकंड लार्जेस्ट, तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? ये है ना, तो 8 2 3 का मिडिल डिजिट मतलब कि 2 इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड स्मॉलेस्ट। तो सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? सेकंड स्मॉलेस्ट है ये, और इसकी फर्स्ट डिजिट है ये। आंसर क्या आ जाएगा? कुछ था? नहीं था यार, 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था यार, जल्दी से क्विक फास्ट होना होता है, क्विक फास्ट क्विक फास्ट क्विक फास्ट। सेकंड लार्जेस्ट का मिडिल डिजिट और सेकंड स्मॉलेस्ट का फर्स्ट डिजिट, डिवाइड किया, आ गया 0.5। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से बताओ। बोला है व्हेन द डिजिट्स विद इन द नंबर आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, अगर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन द प्रोडक्ट ऑफ विच नंबर इज लोएस्ट, तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 जा 12, 5 जा 4 4 जा 16, लोएस्ट बताना ना, तो लोएस्ट मेरे हिसाब से यही आएगा। और 7 8 जा, या देखो 7 8 जा और फिर उसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा ना। आपने क्या करना है? अपना समय बचाना है, ठीक है? तो ये बड़ा नंबर आएगा, इसको छोड़ दो ना, कि भाई मैं क्यों मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट करूं? 7 8 जा 56, 58 6 जा, अब लगा रहे हैं उसमें अपना गणित, क्यों? समय नहीं खर्च करना है। 8 2 जा 16, 3 जा बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 9 2 जा 18, सबसे लोएस्ट कौन सा है? 6, मतलब कि 2 to 4, 16 मतलब कि 2 to 4, बात खत्म। आपने समय खर्च नहीं करना है अपना, यहां पे क्या नंबर आएगा एक्स वाई जेड कुछ नहीं पता, यहां पे वाई जेड कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं पता।
क्यों अपना समय खर्च करें हम? हाँ, आपने बस चीजों को ऑब्जर्व करना है कि ये 16 से तो बड़ा ही आएगा, तो मैं क्यों मतलब क्यों इसको करूं? ये भी 16 से तो बड़ा ही आएगा, क्यों ही करूं इसको? 18 और 16 थोड़ा सा नियर बाय थे तो इसको कर लिया, और ये पहला नंबर था तो इसको करना ही था, तो इसीलिए फटाफट से आपने आंसर निकाल दिया 2 2 4। ठीक, चलो अब भैया शुरुआत करते हैं अपने लॉकडाउन वर्क की। और लॉकडाउन वर्क में मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं आपको? 4 क्वेश्चन दिए हैं। कितने? 4 क्वेश्चन, 4 या 5 हो सकते हैं, देख लेते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा नंबर है, ठीक है। और व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ द सम? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस मैंने गड़बड़ दिए हैं ना, ऑप्शंस गड़बड़ दिए हैं, इस वाले क्वेश्चन को रहने दो। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को रहने दो, इसका मुझे लग रहा था गड़बड़ हो गया है। एक्चुअली इसमें स्क्वायर बताना है कि सभी का सम करना है और फिर लार्जेस्ट नंबर जो आएगा उसका स्क्वायर बताना है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखे ही नहीं मैंने, ऑप्शंस मैंने गड़बड़ दे दिए। ठीक है, तो या तो आप इसका आंसर दे देना, इसका मुझे आंसर दे देना, सबको सम में करना, ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ना, जो भी आंसर आए, ऑप्शन से मतलब नहीं है, इसका सही आंसर दे देना आप मुझे। ठीक है, चलो अगला ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और ये है आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन, ये भी आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन, और ये है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसमें टाइमर लगा हुआ है, इस टाइमर को हटा देंगे, मतलब इसको निगलेक्ट कर दो, इसका मुझे आंसर बताना सब लोग, 5 क्वेश्चन है, पांचों के आंसर बताना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया, और मिलेंगे शाम को किस चीज के साथ? अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के एक बहुत ही धमाकेदार सेशन के साथ। पहला सेशन है, देखना मत भूलना, बहुत कुछ चीजें बताऊंगा आज, बहुत कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं जो आप कहीं ना कहीं गलती करते हो, जिन्हें आप निग्लेक्ट कर देते हो, जिन्हें आप मतलब अपनी प्रैक्टिस के दौरान चीजों को सीरियसली नहीं लेते। पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा क्या? मतलब देखो, मैथ्स में मैं आपको, न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैं आपको पढ़ाने से ज्यादा ये बताऊंगा कि पढ़ना कैसे, किन चीजों पे ध्यान देना है, बहुत कुछ बताने वाला हूं। और ये मेरी गारंटी है कि आप 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन के अंदर ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि हां मैंने बहुत कुछ नया सीख लिया और मेरे मार्क्स बढ़ गए। सिर्फ 10 दिन के अंदर, ये मेरा चैलेंज है, 10 दिन के अंदर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। हाँ, क्यों नहीं करते हो लाइक शेयर? कर दो भैया, काहे शर्माना, काहे घबराना, काहे डर है? बिंदास करो शेयर, किसी से कोई डरना नहीं, किसी से कोई शर्माना नहीं, और कोई बोले कि मैं बिजी हूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मेरा मूड खराब है, मेरा झगड़ा हो गया है, तो उसे ऐसी डोज दो कि वो तुरंत से पढ़ना चालू कर दे। भैया वीडियो को लाइक शेयर कर दो, आप लोग बहुत कम शेयर करते हो। ठीक है, चलिए भाई मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में। और ये जो ऊपर 2 वीडियोस हैं, इनको देखने का कष्ट कर लीजिए, वरना आपको कष्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर वीडियो दिखा रहे हैं, इसको भी देख लेना। ठीक, चलिए मिलेंगे कल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।